नेक्स्ट चीज जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स के अंदर वो है हमारे चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। तो इनको हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं एंड चेक बॉक्सेस को बाय डिफॉल्ट डिफरेंट स्टाइल दे रखा है हमने बूटस्ट्रैप के अंदर। जैसे हम क्या करें, अपने फॉर्म के अंदर अगर हम एक नॉर्मल चेक बॉक्स बनाएं, जैसे यहाँ पर एक हम डिव बना लेते हैं, इस डिव को हम क्लास दे देंगे लेट्स से नॉर्मल, ये क्लास हमने अपनी तरफ से दी है, एंड एक और क्लास दे देंगे विच इज MB3। तो यहाँ पर एक लेबल लिख देते हैं, लेबल को हम लिख देंगे अग्री। तो और इसके साथ हम एक इनपुट अटैच कर देंगे जिसका टाइप होगा चेकबॉक्स। तो इससे हम ID दे देते हैं अग्री एंड लेबल को अटैच करने के लिए भी अग्री। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल चेकबॉक्स मेरे लिए क्रिएट हो गया। अब इसी सेम चेकबॉक्स को अगर मुझे बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग देनी है तो पहले तो इस नॉर्मल को हटा लेते हैं एंड अब इसे हम बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग देने के लिए कुछ क्लासेस को ऐड करेंगे। कौन सी क्लास ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हमें अपनी फॉर्म चेक क्लास को ऐड करना पड़ेगा। तो इससे हम फॉर्म का एक चेकबॉक्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद इनपुट के अंदर हम फॉर्म चेक इनपुट लिखेंगे, लेबल के अंदर फॉर्म चेक लेबल लिखेंगे। तो इनपुट के अंदर हम एक क्लास ऐड कर देंगे फॉर्म चेक इनपुट एंड लेबल के अंदर क्लास ऐड कर देंगे फॉर्म चेक लेबल। यहां पर ID कर देते हैं चेंज, इसे कर देते हैं अग्री बूटस्ट्रैप एंड इसे भी कर देते हैं अग्री बूटस्ट्रैप। सेव एंड नाउ रिफ्रेश। हम चाहें तो दोनों ऑप्शंस के अंदर अपने लेबल को बाद में इंक्लूड कर सकते हैं, इस वाले लेबल को भी मैंने ऐड कर दिया है बाद में। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है जो मैंने चेकबॉक्स नॉर्मल HTML से क्रिएट किया है एंड ये मेरा वो चेकबॉक्स है जिसको मैंने बूटस्ट्रैप से क्रिएट किया है। इसके अराउंड मुझे एक हाईलाइटेड ग्लो दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा बेटर स्टाइल दिखाई दे रहा है। इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू द डिफॉल्ट चेकबॉक्स। ये डिफरेंस इन स्टाइलिंग आ जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल HTML एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम अपने चेकबॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं एंड सिमिलर वे में हम अपने रेडियो बटन्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरे रेडियो बटन्स हैं, कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना टाइप चेंज करके इसे रेडियो कर देना है। तो इसे कर देते हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पर सिंपली टाइप को हम चेंज कर देंगे टू रेडियो एंड इसे हम नाम चेंज करके कर देते हैं रेडियो बूटस्ट्रैप फॉर रेडियो बूटस्ट्रैप। यहाँ पर कर देते हैं यस नो सेव रिफ्रेश। तो ये मेरा एक रेडियो बटन आ गया मेरे पास जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब और भी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर, यानी अगर हम चाहें तो अपने स्विचेस को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके के स्विच हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इतने पार्ट को कॉपी करके यहाँ कर लेते हैं अपने फॉर्म के अंदर पेस्ट। मुझे कौन सी क्लासेस इंक्लूड करनी है, फॉर्म चेक और फॉर्म स्विच, और यहाँ पर कर लेते हैं मार्जिन बॉटम 3। अब इसे कर लेते हैं सेव। तो क्या होगा, इतने पार्ट से मेरे लिए एक स्विच क्रिएट हो जाएगा। इसको कर लेंगे रिफ्रेश। तो इसे हम ऑन कर सकते हैं, इसे हम ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ। तो इस तरीके से अलग अलग स्विचेस को हम क्रिएट कर सकते हैं। मुझे बस फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक लेबल, ये बेसिकली एक चेकबॉक्स ही है जिसको स्विच की फॉर्म में डिस्प्ले कराया गया है। तो स्विचेस कुछ नहीं है, दे आर बेसिकली अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ चेकबॉक्सेस जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने फॉर्म्स के अंदर। और भी डिफरेंट चीजें हैं जिनको यूज किया जा सकता है। हम चाहें तो इनलाइन चेकबॉक्सेस भी बना सकते हैं इस तरीके से।